आप बिल्कुल आगे नहीं, देखो मैं समझ रहा था, मैं नहीं बोला, एक एक करके बोलेंगे। मैं देखिए इन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया कि उसकी संपत्ति को कब्जा कर लिया जाए। और अभी वक्फ बोर्ड मैं अगर ये मांग कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए, तो क्या ये कम्युनिस्ट जिहादी उसको स्वीकार करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड को खत्म कर दो, जिसकी जमीन है उसको दे दो, मुसलमानों की जमीन मुसलमानों को दे दो, हिंदुओं की जमीन हिंदू को दे दो, जो सरकार को दे दो, जो डोनेट कर दानिश जी को लीजिए, दानिश जी क्यों खत्म करें? एक सेकंड विवेक जी मैं आ रही हूँ आपके पास, पहले मैं बाकी सारे मेहमानों से कमेंट्स ले लूं ना, बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी बोलना शुरू नहीं किया है। ये इनका दो तरफा चेहरा है। हाँ। आप देखिए अंबानी की जमीन को भी हड़पने के चक्कर में है। आप देखो कम्युनिस्टों का जिहाद देखो ना, कम्युनिस्ट जिहादी गैंग। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कह रहे हैं अंबानी का घर बचाने के लिए बिल लाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि अंबानी की जमीन हड़पना चाह रहे हैं। अब ये देखिए हड़प रहे हैं ये। हाँ। आप देखिए अभी एक एक्सप्रेस में स्टोरी छपी है, एएसआई की सैकड़ों जमीन जो है ना, सैकड़ों भूखंड जो है एएसआई के कब्जे में, जिसको मेंटेन एएसआई कर रही है और उसको कब्जे जिहादी कर रहे हैं। उसकी संपत्ति का जो रेंट है वो खुद खा रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो खुद एंजॉय कर रहे हैं, और मेंटेनेंस कौन कर रहा है? एएसआई कर रहा है। जमीन किसकी है? भारत सरकार की है। और आप देखिए 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी जो दिल्ली में है, उसके लिए लड़ाई कौन कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। अच्छा मैं एक बार मैं जरा दानिश जी और संजीव नियाल जी के पास आती हूँ। संजीव, दानिश जी आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगा आप हमारे नए स्टूडियो में आए इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए खुश हैं। नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो नए स्टूडियो, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत मुबारक हो नया स्टूडियो आपको। हाँ। और सवाल यहाँ कि ये खड़ा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, आपने हेडर बना रखा है आरएसएस को बदनाम करने की साजिश। शायद मैं समझता हूँ तब तक एकमात्र भारत देश में एकमात्र संगठन ऐसा है जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सीएजी का रिपोर्ट भी अगर पार्लियामेंट में भी जाएगा तो उसमें आरएसएस का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, एक एक आदमी, आपको भी अपना हिसाब देना है, अपना टैक्स देना है, सब कुछ देना है, तो ये एक स्पेशल प्रिविलेज आरएसएस को क्यों दे रखा है? और इसके लिए मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी को या वर्तमान सरकार को जिम्मेदार नहीं, मैं कांग्रेस को भी उतना ही जिम्मेदार समझता हूं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहां तक मुझे पता है, अगर रजिस्ट्रेशन अगर उनके पास है तो मुझे बता दीजिए कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन। इसका जवाब लूंगी। 10 सेकंड। अब देखिए एक महीने भर बाद दशहरा आएगा, दशहरे के दिन शस्त्र की पूजा की जाएगी। अच्छा, शस्त्र की पूजा की जाएगी, वो शस्त्र किसके हैं, कहां से हैं? पूजन जो है आरएसएस के लोग करेंगे, वो आरएसएस जिसका अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, खुद मोहन भागवत जाके खड़े हो जाएंगे। अभी एक अखबार एक वो खबर चली थी कि किसी मदरसे में से वो मिले हैं, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आरएसएस के खिलाफ। अब मुझे ये बताइए कि इन सारी चीजों को लेकर अदालत में क्या खुद मोहन भागवत जी जाएंगे कि मैं आरएसएस का प्रमुख हूं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जिनका डॉक्यूमेंटेशन? नहीं, ये तो बड़े गंभीर आरोप लगा दिए भाई। मैं आरोप लगा रहा हूं। मैं चाह रही हूं प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दे दीजिए। विनोद जी, संजीव जी आ रही हूं एक बार जरा। वो कह रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो शस्त्र पूजा करेंगे, शस्त्र इतने सारे ले आते हैं, किसके ये शस्त्र हैं? तो ये सब सवाल वो उठा रहे हैं, कह रहे कौन जवाब देगा इसका? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए क्या लीगल एक्ट है, जरा ये अपने जो है सदर श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी से पूछ कर बताएं। और आरएसएस के जितने भी अनुषंगिक हैं सबका रजिस्ट्रेशन है। नहीं, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन का नंबर बताइए मुझे तो इतना जानकारी चाहिए बस। पूछ तो रहा मैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एक्ट बताइए ना जरा, अपने अब्बा असदुद्दीन ओवैसी से पूछ के बताना। देखिए फिर मैं आपके अब्बा को पूछ लूंगा। मैं आपको आपके अब्बा की डिग्री कहाँ है? आपके अब्बा की डिग्री कहाँ है? आपके राजनीतिक अब्बा की डिग्री कहाँ है? फिर देखिए आपके पास जवाब नहीं है, सुचारिता जवाब नहीं है उनके पास, जवाब नहीं है उनके पास। अगर है रजिस्ट्रेशन तो लेके आइए। किसी के अब्बा को सुनिए, किसी के अब्बा के बारे में बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपके अब्बा के पास डिग्री नहीं है, अगर है तो बता दीजिए। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं कहा। ठीक है, मैंने तो शालीनता से पूछा है। ये मुमकिन है क्या? मैं इसलिए पूछ रही हूं। क्या होता मुझे बताइए ना, मैं तो शालीनता से बोल रहा हूं। उन्होंने सवाल पूछा है। ये भौंक क्यों रहा है? मैं तो शालीनता से पूछ रहा हूं ना, ये भौंक क्यों रहा है? अब्बा बोलते ही काहे इतना बिलबिला गया? सीनियर प्रवक्ता अपनी पार्टी के, ऐसी काहे बिलबिला गया भाई?
आपने सवाल नहीं, पूछा, नहीं, वो कैसी बात सवाल है? मेरे बीच वो में कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन मैं तो नंबर उत्तर बता दे रहा हूं दीजिए कि ना, भौंकने बताइए दो ना। रजिस्ट्रेशन नंबर वो कहाँ बैठ के थोड़ी है? बैठोगे। बताइए अरे आप, एसोसिएशन ऑफ पर्संस का मैं सीए जी का रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाएगा तो Association of एक Persons के लिए एक क्या फर्द act की लागू है? इंफॉर्मेशन जाएगी, मुझे बताइए ना। आरएसएस की नहीं जाएगी, क्यों नहीं Association of जाएगी? Persons के लिए ऐसा कोई act स्पेशल लागू ही नहीं प्रिविलेज है। क्यों है इस आपकी देश जानकारी के की लिए तमाम राजनीतिक अनपढ़ जाहिल पार्टियां आपको उसके क्या लिए जवाब उपस्थित दूंगा? नहीं, तो आप ये कह रहे हैं जाहिल कि जब्बार आदमी आरएसएस मुझे को बकबक इतनी कर रहा है। प्रिविलेजेस के साथ रहने दिया गया, दानिश कुरैशी साहब, ये हजम होने वाली बात है क्या संजीव कौन जी? privileges कि दे रहा है? इतनी कौन सा privilege नहीं, है? सुन लीजिए ना मेरी बात प्रेम शुक्ला कौन जी, सा वो ये कह privilege रहे है? हैं कि ये सब कुछ कौन होने सा दिया गया, privilege है? इनसे लेकिन पूछो क्या ना। ये सिर्फ मोदी राज में था भाई? आप ये कह रहे हैं कि इतने फ्लाउटिंग ऑफ रूल्स चल रहा है, लेकिन किसी ने कभी कुछ किया नहीं है। यूपीए की सरकार ने भी नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया, लेफ्ट के नेता बैठे हैं यहाँ पर, वो भी हिस्सा थे उस यूपीए की सरकार के, किसी ने कुछ नहीं किया। ये संभव है क्या संजीव जी? सुचरिता 3-4 लोग बोल चुके हैं, हाँ, मैं चाहूंगा बोलिए, मुझे बोलिए, सुना फिर जाए विकास जी थोड़ा के बाद सा। जाऊंगा। हाँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी लोकस टेंडई बताने की आवश्यकता जब होगी, वो आरटीआई के थ्रू पता लग सकती है। मेरा क्लाइंट सुचरिता मुझसे पूछता है, भाई साहब मेरी एफआईआर हुई या नहीं? मैंने कहा आरटीआई दे दो। उस पुलिस स्टेशन में आरटीआई गई और उस पे आ गया कि हाँ भाई ये एफआईआर आपकी जो है सेक्शनों में दर्ज हुई है। दूसरा विषय, सही बात। आज का विषय वक्फ बोर्ड का विषय है। गोविंदपुर पटना में सब बच के भाग रहे हैं, सब बच के भाग रहे हैं। सुचारिता जी, आज मेरा ही आपसे सवाल है, ये सब बच के भाग रहे हैं, इनसे ये पूछिए बच के भाग रहे हैं क्या? सुचारिता, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सुचारिता को चुप करें। उन्हें रटा हुआ होगा क्या रजिस्ट्रेशन नंबर? मैं 2-3 नंबर नहीं सुचारिता, अगर है भाई, अगर वो कह रहे हैं सुचारिता मैं 2-3 बातें बता रहा हूं, भेज दीजिएगा, अच्छा, ठीक है। अरे इनको चुप करें। ठीक है, बोलिए। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, चूंकि वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा विषय है, हाँ। जो कि एक तरफा गोविंदपुर के 90% लोगों का, पटना का अभी परसों की खबर है, वहां पर बोर्ड लगा देते हैं कि आज के बाद ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वो बेचारे 90% लोग जिनमें 5% मुस्लिम थे, उनको वो नहीं गया। सिर्फ किनको गए नोटिस? रजिस्ट्रेशन है, फिर पलट रहे, हर एक फिर पलट रहे। आप इनको चुप करेंगे, मेरे को विषय देने, आप जानबूझ के रजिस्ट्रेशन है, डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ। आप डाइवर्ट कर रहे हैं, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। तमाम ये विषय है, ये चाहते हैं विषय आए ना, मुत्तवलियों के ये विषय है, मुद्दा ये है। मेरे को पूरी बात करने दीजिए सुचारिता। सुचारिता, लेट मी कंप्लीट। दानिश साहब, हाँ ठीक है, सुचारिता, let me कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये बता रहा हूं कि जैसे ही वो 90% लोगों को नोटिस गया दोस्तों, तो वो हाईकोर्ट पटना में गए। हाईकोर्ट पटना में रिट पिटीशन में जाके कहते हैं, क्योंकि कागज था उनके पास, तो गए ना। अदालत का रास्ता तो बात सुनिए, अदालत का रास्ता कब खुला? आप कि भाई किसी ने डॉक्यूमेंट, करोड़ों लोग महाभारत अपने में आप सुनिए, को ये वक्त बात बता रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, वक्त बता रहे हैं। आप अभी समझ रहे अदालत हैं ना? क्या कर लेगी? मैं बात पूरी लेकिन मुझे करूंगा। ये तो बताइए। सरिता, अच्छा, मुझे ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। मुझे ऐसा लगता है ये खुद अभी डिबेट की शुरुआत में विवेक श्रीवास्तव जी ने कही बात, विवेक श्रीवास्तव जी ने कही कि एक संगठन के ऊपर बैन लगाया गया। अब जिस संगठन ने अपने इतिहास में 3 बार बैन झेला हो, उसको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रही होंगी क्या? ये आप सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं दानिश जी। उसे प्रिविलेजेस मिल रही है, लेकिन किस तरह की प्रिविलेजेस है? यही प्रिविलेजेस थी, पहले की सरकारों ने बैन लगाया था। आपको लगता है उन्होंने चलने दिया होगा अगर ये इस तरह से चल रहा था जो आप बता रहे हैं दानिश साहब? इज इट पॉसिबल? हाँ, जल्दी से बात का जवाब दूंगा। मैं श्रीवास्तव 1 मिनट चुप रहा हूं, मेरे को मौका मिला है। उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाते हैं, पटना हाई कोर्ट में नॉक करते हैं। हाई कोर्ट कहता है वक्फ बोर्ड से, तुम्हारे पास कोई कागज है? और वक्फ बोर्ड के पास कोई कागज नहीं मिला दोस्तों। और उसके बाद आपको हैरानी होगी कि वो जमीन एक पप्पू खान करके वहां का काउंसलर था,